जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आज 1 मार्च है और हम बात कर लेते हैं मार्केट अपडेट की। गोल्ड की सिचुएशन ये है कि आज तो मार्केट ऑफ है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि यूएसए और ईरान की जंग छिड़ चुकी है। ठीक है, ईरान ने भी मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज़ पे हमला कर दिया है, इंक्लूडिंग उनकी कंट्रीज़ पे तो हमला नहीं किया है, यूएस की बेस पे हमला किया, इंक्लूडिंग यूएई। ठीक है, तो गोल्ड अब कल को ओपन होने वाला है और बहुत बड़ा गैप अप ओपन होने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए आपने गोल्ड में कोई स्ट्रक्चर नहीं देखना, कोई स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करनी। गोल्ड को सिर्फ बाय करना है, बाय बाय बाय। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके देखना है, हल्की सी रिट्रेसमेंट आती है बाय करना है, उधर से हल्की सी रिट्रेसमेंट आती है बाय करना है। जब तक ये जंग बंद नहीं होती तब तक आपने इसे बाय करते रहना है रिट्रेसमेंट पे। कोई स्ट्रक्चर मैपिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई मतलब ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिक यही है कि जब जंग होती है तो गोल्ड ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि करेंसी से लोग निकलते हैं। ठीक है, दूसरी करेंसी से, स्टॉक मार्केट्स वगैरह से लोग निकलते हैं, लोग आते हैं सेफ एसेट की तरफ, गोल्ड, जिसे कोई एक मुल्क कंट्रोल नहीं करता। तो लोग इस वजह से गोल्ड की तरफ आते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर भी बाय कर सकते हो आप। सिल्वर का भी एक दफ़ा चार्ट देख लेते हैं। अच्छा, सिल्वर 93.7 पे है अभी, फिर रहा। सिल्वर भी गैप अप ओपनिंग देगा कल को। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि जंग हो रही है तो बाइंग करनी है बस। ठीक है, और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यूएसए ने स्पेसिफिकली ये टाइम क्यों चूज़ किया है ईरान पे अटैक करने का, क्योंकि उनकी अपनी स्टॉक मार्केट ऑफ है। ठीक है, बंद है, कि ताकि, क्योंकि उन्हें पता था जैसे ही अटैक होगा हमारी मार्केट एकदम से गिरेगी, क्योंकि लोग पैनिक करेंगे। अब भी जब मार्केट ओपन होगी उनकी स्टॉक मार्केट, तो गिरेगी उनकी मार्केट, लेकिन लोगों को ऑलरेडी पता होगा, तो इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होगा जितना वो एकदम से होना था। ठीक है, तो ये चीज़ उनके भी जहन में होती है, तो उन्होंने भी देखभाल के अपना टाइमलाइन जो चूज़ की है वो ये चूज़ किया है। ठीक है, पहली चीज़, गोल्ड और सिल्वर में आपने बाइंग करनी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि आपने रिट्रेसमेंट पे बाइंग करनी है। सही है, हल्की सी रिट्रेसमेंट शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखनी है और उस पर बाइंग करनी है। ठीक है, बीटीसी को देख लेते हैं थोड़ा सा, बीटीसी क्या कर रहा है। बीटीसी तो अब बिल्कुल र्यूमर्स पे चल रहा है, अब तो ना बीटीसी का कोई हाल रह नहीं गया, वैसे मैं देख रहा हूँ। बीटीसी अभी भी सेम सेम सिचुएशन में है। बीटीसी पता नहीं कब निकलेगा, मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि बीटीसी इस रेंज से बाहर निकलेगा तो किसी तरफ को मूव करेगा। 22 दिन हो गए हैं इसी रेंज में फिर है। ठीक है, अब लोगों को लग रहा होगा ये एमएस भी हो गया, ये लोअर हाइज बन गई, हायर हाइज बन गए। नहीं, कुछ भी नहीं है। ये लोअर लो है और ये लोअर हाई बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये मार्केट एक ही रेंज में घूम रही है। ठीक है, मार्केट ने कोई मूव तब से नहीं दिया, मार्केट एक ही रेंज में है और वैसे ही घूम रही है। इट्स बिन 22 डेज। ठीक है, मार्केट उसी रेंज में घूम रही है, तो बीटीसी को अभी अवॉइड करें। गोल्ड और सिल्वर में कहना तो नहीं चाहिए कि जंग है, अपॉर्चुनिटी की तरह हमें देखना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक खैर करे सबके लिए, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो लेकिन गोल्ड अपसाइड की तरफ ही मूव करेगा। अब कल को हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों में अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। तो ये थी मार्केट की अपडेट, मैंने सोचा आपको बता दूं, आपको अपडेट कर दूं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आप वीडियो मिस ना कर दो, बेल आइकन के बटन पे भी प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।